स्वामी, प्रश्न ये है कि जो कोई भी हमारे साधु महात्मा जैन दर्शन के सन्यासी हैं, आचार्य है, जो भी है, उपाध्याय है, वो ये कह रहे हैं हम जितनी भी क्रिया करते हैं या आपको जो करने का बोलते हैं धार्मिक क्रिया की बात, धार्मिक तो हम करता ही नहीं है, क्योंकि हमने तो धर्म के अकाउंट में आ गए, हम दीक्षा लेते ही अधार्मिक हमारे से बिल्कुल अलग हो गया। तो धार्मिक क्रिया जितनी हम करते हैं, करवाते हैं, अनुमोदन करते हैं, उसमें अकर्ता भाव तो हम बिल्कुल अलग रखते हैं। हम न तो आपको अकर्ता की बात कहते हैं, ना खुद हम कर्ता की भाव कहते हैं, न कर्ता बनकर के हम कोई क्रिया नहीं करते। दीक्षा लेते ही हम अकर्ता बन जाते हैं। तो वो कह रहे हैं हम हमारे में हमारा कर्ता भाव नहीं मानते वो अपने को। खैर, वो जो भी अपना सिद्धांत है। तो अब प्रश्न थोड़ा सा ये हो गया, हम नजदीक पहुंच रहे हैं, अगले जो बात में इसको आएंगे, तो इसको थोड़ा सा वो अकर्ता भाव मान करके, उसको धार्मिक क्रिया मान करके पुरुषार्थ की श्रेणी में डाल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा खुलासा कीजिए। समय हो गया? नहीं। ओके, धन्यवाद प्रश्न के लिए। बहुत अच्छी बात है कि भी हम सभी धार्मिक क्रिया अकर्ता भाव से कर रहे हैं। देखो, सिंपल बात है, क्रिया करना, क्रिया को पुरुषार्थ मानना और अकर्ता मानना, ये दोनों संभव नहीं है। मैंने दीक्षा लिया है तो क्रिया है, और मानता हूं कि मैंने लिया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा उदय कर्म है। तो आप मानते हैं कि मैंने किया है, आप इसको उदय कर्म नहीं मानते, पुरुषार्थ मानते हैं। मैंने लिया दीक्षा, घर परिवार मैंने छोड़ा। कभी भी पूछेंगे आप दीक्षा लेने के बाद, आप कब दीक्षा लिया, डेट बताएंगे, क्या क्या छोड़ा, वो वैल्यू के साथ बताएंगे। जब उदय कर्म बोलेंगे तो बोला क्या करेंगे, ये मेरा उदय था शादी करना तो शादी किया, अभी दीक्षा लेने का उदय है तो दीक्षा लिया। बाकी मैं तो संसारी भी नहीं हूँ, त्यागी भी नहीं हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। शरीर ने ही संसार में शादी किया, शरीर ने ही त्याग लिया, और मैं तो मन वचन काया से ही मुक्त हूँ। यही मेरा ज्ञान है, यही मेरा दर्शन है, और बाकी सब तो जो कुछ होता है वो तो उदय कर्म है। मगर उदय कर्म तब मानूंगा जब मैं मन वचन काया नहीं हूँ, मन वचन काया को चलाने वाला नहीं हूँ, तभी उदय कर्म मानेंगे। मगर मैं तो कहता हूँ मन वचन काया मैं हूँ, मैंने ही दीक्षा लिया है, मैंने ही परिवार को छोड़ा है, मैंने ही सब कुछ छोड़ा है, मैं ही उपवास करता हूँ, मैं ही हर शुभ क्रिया करता हूँ, तो फिर इसको उदय कर्म कैसे बोले जाएंगे। और हम कहते हैं यही मेरा पुरुषार्थ है। तो मन वचन काया से जो कुछ भी होता है, चाहे संसार का त्याग कर दो, चाहे उपवास कर दो, और चाहे कुछ भी धार्मिक क्रिया कर दो, मगर वो पुरुषार्थ कैसे हो सकता है। अगर पुरुषार्थ बोलना है तो बोल सकते हैं, मगर वो धार्मिक पुरुषार्थ है, रिलेटिव सत्य का पुरुषार्थ है, पाप पुण्य का पुरुषार्थ है, मुक्ति का पुरुषार्थ नहीं है। और रिलेटिव सत्य का पुरुषार्थ रॉन्ग बिलीफ के ऊपर आधारित है, राइट बिलीफ के ऊपर आधारित नहीं है। तो इसलिए इसको ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं मानेंगे, अज्ञान इनटू इन्वर्टेड कॉमा धार्मिक पुरुषार्थ बोल सकते हैं। तो बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि सनातन सत्य जो है सैद्धांतिक सत्य है, आज नहीं तो कल आपको स्वीकारना पड़ेगा। कोई भी क्रिया जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो 100% कर्म फल है, उदय कर्म है, और कुदरत के संचालन से ही हम करते हैं। इसमें वो करने की कोई भी फ्रीडम मेरे पास 100% जन्म से मौत तक नहीं है। अगर उसमें पुरुषार्थ करना है तो मैं कर सकता हूँ। कौन सा? ये मन वचन काया से मुक्त रहने का। और कौन सा पुरुषार्थ कर सकता हूँ? मन वचन काया को कुदरती रचना समझने का। तीसरा कौन सा पुरुषार्थ कर सकता हूँ? मन वचन काया वो ही कर्मों के फल स्वरूप काम करता है। अगर वो मैं कहूंगा तो मेरा पुरुषार्थ है, क्योंकि उसमें न मैं मन वचन काया हूँ, न मन वचन काया को चलाने वाला हूँ, और न ही कोई मन वचन काया की स्वतंत्रता करके मैं उसको पुरुषार्थ मानता हूँ, उदय कर्म मानता हूँ। यही मेरा पुरुषार्थ है, क्योंकि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और आत्मा कुदरत नहीं चलाती है, और आत्मा का कंट्रोलर कुदरत नहीं है, और मन वचन काया क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है। तो मन वचन काया की कोई भी हिस्से को
कभी भी कोई भी एंगल से पुरुषार्थ मानना, इसका नाम है रिलेटिव सत्य इनटू इन्वर्टेड कोमा अज्ञान। और मन वचन काया से मुक्त रहना वो पुरुषार्थ है, क्योंकि हम मन वचन काया नहीं है और हम मन वचन काया को चलाने वाले भी नहीं है 100%। और मन वचन काया से जो भुगतान होता है वो भुगतान करने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये मन वचन काया कुदरत ने दिया है, कुदरत इसको जीवित रखते हैं, कुदरत इसको सफरिंग का संजोग देते हैं और इसी के मुताबिक वो धार्मिक सामाजिक जो भी कार्य करना है वो करता है, उदय कर्म है। मगर इसके कोई भी हिस्से को अगर मैं पुरुषार्थ मानता हूं तो वो एंगल अज्ञान इज इक्वल टू धार्मिक या अज्ञान इज इक्वल टू सामाजिक पुरुषार्थ कहेंगे, मगर वो सच्चा पुरुषार्थ नहीं है। लाखों लोग जिसके माध्यम से जिसकी प्रवचन सुन के, देशना सुन के केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, संयम लेते हैं, अज्ञान को मिटाते हैं, क्या उस ज्ञान देने वाले को पुरुषार्थ कहेंगे? अगर पुरुषार्थ कहेंगे तो फिर कर्म बंद होगा और कर्म बंद होगा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो समझो जरा, विज्ञान का मतलब होता है अकर्तापन। इसमें न पाप चाहिए न पुण्य चाहिए, नहीं फिजिकल शरीर का मैं करता हूं, मैं चलाने वाला हूं, मैं भुगतान करने वाला हूं, या तो मैं खुद ही फिजिकल शरीर हूं। ये सब अज्ञानता विज्ञान में नहीं होती है। विज्ञान स्पष्ट कहता है, न तुम मन वचन काया हो, न तुम मन वचन काया के चलाने वाले हो, और न ही तुम मन वचन काया को जो भुगतान करता है वो भुगतान करने वाले हो। तुम तो सिर्फ मन वचन काया से मुक्त हो। तो आइए हम सब यही बातों को गौर से समझने की कोशिश करें और अगले एपिसोड में आगे के विज्ञान की बात समझने की कोशिश करें। जय स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों को सुना, हम एक सहमति बनाते हैं, 3 शब्दों को लेते हैं, शुभ, अशुभ और शुद्ध। मान लीजिए आपने जैसा बताया कि मन वचन काया जो है, मन वचन काया का ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर और क्रिएटर मैं नहीं हूं, नेचर हूं। हमने इसको माना और इसके शुभ अशुभ प्रवृत्ति के लिए पुण्य पाप को भी मान लिया। तो हम एक सहमति पर आते हैं, शुद्ध। शुद्ध को हर एक मानता है, शुद्ध है हमारी दृष्टि, शुद्ध है मैं भेद विज्ञान। रिलेटिव और रियल सत्य को अलग रखते हुए हम परम पुरुषार्थ यानी आत्मदृष्टि, आत्मचिंतन, आत्मा में निवास करें, आत्मा में रमण करें, आत्मा का रियलाइजेशन करें और उसकी दृष्टि बनाए रखें। मैं शुद्ध आत्मा हूं और ये तो रिलेटिव सत्य ही अपना अपना काम करता जा रहा है। इस पे हम सहमति बनाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। श्रोतागण, आप हमारे से जुड़े रहिए और सुनिए, अमृत की बरसात हो रही है, सत्संग कितना शानदार चल रहा है। आप इसके साथ में बराबर तारतम्य और तादात्म्य बना रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ प्रत्येक दिन शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 24 न्यूज प्लस पर। संपर्क सूत्र हितेश भाई 9825097994, प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ 9829650702।